आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। राजौरी के नौशहरा इलाका में फायरिंग तबादला, मुश्तबा पाकिस्तानी अस्करियत पसंद हुआ जख्मी। विची शोपियान में फोर्सेज ने की कार्रवाई, खुफिया अस्करी ठिकाने बेनकाब। इलेक्शन कमीशन के मतजाद मौक़िफ़, 22 अगस्त को कुल जमाती इजलास में किया जाएगा गौर व खुद। यूसुफ तारेगामी की बेही बाग को कोलगाम में मीडिया से बातचीत। मुझे फिर से कर दिया गया है नजरबंद, महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा शोपियान जाने मुझे रोक दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शायरा को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया है बहाल, सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ हुई रवाना। सोनामार्ग और बाजन में अलहदा हादसा, 3 अफराद हुए जान बहक, 2 जख्मी। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। राजौरी के नौशहरा इलाका में आज मुश्तबा दरे अंदाजों और फोर्सेज के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसके दौरान एक दरे अंदाज मुबीना तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के नौशहरा सेक्टर में अस्करियत पसंदों से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान राजौरी के सरहदी और नशेबी इलाकों में भारी तादाद में फोर्सेज को तलब करते हुए बड़े पैमाने पर तलाश मुहिम चलाई गई। इस दौरान फोर्सेज के नाका के करीब अस्करियत पसंदों से होने वाले फायरिंग तबादला में पाकिस्तानी अस्करियत पसंद जख्मी हो गए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि शोपियान के विची इलाका में फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए खुफिया अस्करी ठिकाना को बेनकाब कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के दुबलीपुरा विची इलाका में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद फोर्सेज ने इलाका की नाकाबंदी करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की थी। इस दौरान एक खुफिया अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया गया, जहाँ अस्करी पसंद पनाह ले रहे थे। कोई बात नहीं, तुम बैठ बैठ पाइपन वाइपन तो पाइप बनाना आता है ना? जी जी सर, जी सर। चलो चापन में इधर रखूंगा और शांत कौन तो सोए बस तो बिलट मोबाइल नहीं पा रहा तो भाई मुझे तो थोड़ी तो पर्देवाल बोन। CPIM का आज बेईबाग कोलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यूसुफ तारेगामी ने बैरूनी अफराद के मुबीना वोटर लिस्ट में शमूलियत से मुतल्लिक तनाज़ा पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। 5 अगस्त मंजूर न आज जम्मू कश्मीर के लद्दाख के लकन ये अटैक मंजूर। हम आपको सुनाने के लिए आया हूं, बाद में आपकी कहानी सुनूंगा। नाश्ता असन गिंदन हेचुन तत
आपको ताकि महसूस समझ मेरी बोल छने सामने का ये वक्त कहा करें वीकेंड से टाइम काम अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया लोन साहब। साथियों से गुजारिश है जो इस जलसगा के बाहर है वो भी अंदर आ जाए। तारिगामी साहब तशरीफ आवर हो चुके हैं। मोहतरम तारिगामी साहब, वोट लेने का सवाल है। जो भी पार्टियां हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन, वो हमारे साथ है नहीं है, किस मुद्दे पर हम इत्तेफाक करते हैं नहीं करते हैं, हमने इसी मुद्दे को लेकर, एक खास मुद्दे को लेकर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन के बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में कुछ कहा जो हमें मंजूर नहीं, और इसी वजह से उसी सवाल को लेकर बहस करने की खातिर, एक राय कायम करने की खातिर, दूसरा हमारी तरफ से क्या रिस्पांस होना चाहिए, एक साथ मिलकर, इसीलिए हमने नॉन बीजेपी जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू में कश्मीर में उनको दावत दी है इस मीटिंग में शिरकत करने की। पता नहीं ये सरकार के कहने के बारे में, इनके करने के बारे में कुछ कहें आप, माशाअल्लाह वो हमारे दायरे इख्तियार में है नहीं। ये दिन को रात, रात को दिन, मशरिक को मगरिब कब कहेंगे, सिया को सफेद कब जुटलाएंगे, ये पता नहीं है हमें। इसके बारे में प्रिडिक्ट करना, दिस गवर्नमेंट वी हैव एवर सीन, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ कहना नामुमकिन है। लेकिन ये एक हमारा हक है इलेक्शन, और शायद 2018 जून से आज तक यहाँ सरकार नहीं है, और इस पर भी फख्र है ये सरकार को कि एक खिते को, एक इम्पोर्टेंट एरिया को के लोगों को डिप्राइव कर ले, न सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बल्कि इसके अलावा वोटिंग राइट से। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार खौफजदा है रायामा से, लेकिन कब तक, बहरहाल अवाम के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। नाज़रीन, पीडीपी सरबराह साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्हें एक मरतबा फिर घर पर नजरबंद कर दिया गया है। पीडीपी सरबराह ने आज अपने ट्वीट के जरिए इस बात से सभी को आगाह किया कि वो आज शोपियान के चोटी गांव जाते हुए यहां मुतासरा पंडित खानदान से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन घर पर तैनात पुलिस ने इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी और इन्हें नजरबंद कर दिया गया। यासीन मलिक ने अगरचे उस वक्त गलती की, लेकिन सियासी तरीके से इस बात को देखने की जरूरत है। हम लोगों को सच कहेंगे। इन बातों का इजहार बशारत बुखारी ने तभी वारा चाबल में पीर मंसूर की जानिब से मुनक्कद किए गए पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के बाद मीडिया से करने के दौरान किया। इस इजलास में मुकर्रीन ने कहा कि हम अमन के ख्वाह हैं और जम्मू व कश्मीर में दायमी अमन चाहते हैं। मगर इच्छात मोकलो, फॉरेस्ट मोकलो और जवाहर मोकलो। और अगर हाथ उठे दरवाज पे की, इस करो दरवाज बंद। हमारी इंशाअल्लाह जीत, हमारी इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा इंसान है बराबर बोल सकता है, अपने लोगों तक ऑटोनॉमी पर दे, यहाँ सेल्फ प्रोडक्शन एसी। मगर इच्छात मोकलो, फॉरेस्ट मोकलो और जवाहर मोकलो। और अगर हाथ उठे दरवाज पे की, इस करो दरवाज बंद। हमारी इंशाअल्लाह जीत, हमारी इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा मेरे ख्याल की कोई ऐसी बात दिमाग से या दिल से या जबान से नहीं निकलनी चाहिए जिसमें धोखा हो, जो गलत हो, जो लोगों को किसी गलत रास्ते पे डाल दे। उसी एतबार से हमने कोशिश की कि हम लोगों तक बात करें, बात पहुंचाएं, अपनी पार्टी की भी बात पहुंचाएं और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करें। जो निशानदेही की गई, आइडेंटिफिकेशन की गई, मैं उस चीज को एंडोर्स नहीं करता हूँ कि उनने क्या किया, मैं वो नहीं करता। मेरा पॉइंट ये है कि ये वो एक पैदावार है उस सूरत हाल की
उस झूठ की, उस मक्र की, उस फरेब की, उस धोखे की, दगा की जो 31 से 47 से 53 से या 75 या 84 या 87 से हमारे साथ हुआ, तो उसकी वजह से यासीन मलिक, मोहम्मद यासीन मलिक जो हैं आज वो बन गए। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सियासी तनाजुर में बात करते हैं और सियासी मामला के हवाले से बात करते हैं या कश्मीर के एतबार से बात करते हैं, तो आपको सारी चीजें सांभ के बात करनी है ना। यू कांट, आप एक जगह पे एक मौक़िफ़ रखेंगे, दूसरी जगह पे दूसरा मौक़िफ़ खत्म। इधर आप आइडेंटिफाई करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ उससे, क्योंकि ये वही जानता है जो अगवा होगा, या वही जानता है जो कत्ल होगा, जो उसका घर जानता है। मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एक सियासी मामलात के हवाले से ये सारी चीजें हुई। जब आप सियासी मामलात के हवाले से सियासी मामलात को हल करने का दावा करते हैं, तो आपको सब चीजों को एक तराजू में तोड़ के देखना चाहिए। अपनी पार्टी लीडर उस्मान मजीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट मामला पर दी जाने वाली वजाहत का खैर मकदम किया। आज पार्टी वर्कर्स इजलास में शिरकत के मौके पर उस्मान मजीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूदा इंतखाबात से मुतल्लिक भी गौर व खोज किया गया। मगर हाल ही लोगों को इस तनाजुर करा दो, शायद ऐसा नहीं होगा। रात के लिए ऐसे वोट उस वही किया जो उनको अच्छा लगा। जो भी यहाँ पे उस वक्त अपोजिशन में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी चाहे कांग्रेस थी, उन्होंने उनको कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बिना लालच आपको सपोर्ट। आपको पता है कि उनको तरफ से गोलियों का बुछार, और तब महबूबा जी ने कहा कि आए बच्चे टॉफी, लेकिन उसके पास पावर था, इनके पास पावर नहीं था। मजलूम थे तब कश्मीरी, लेकिन इनके आप लोग हमारे उस्मान मजीद, क्योंकि हमारे लीडर ने कभी झूठ की सियासत की नहीं। वर्कर से नहीं मिले हैं, अपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, और इनसे आज मिले हम और उनको कहा कि इलेक्शन के लिए गेयर अप हो जाओ, और इलेक्शन कभी भी हो सकता है अगले साल। यही आज हमारा कन्वेंशन बुलाने का मकसद। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियरिफिकेशन अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर इसको किया है। कल तो जितने भी डाउट्स थे वो दूर हो गए। उसमें उन्होंने माइग्रेंट्स वोट की जिक्र की है, कश्मीरी पंडित वगैरह जो मुसलमान भी माइग्रेंट है, उनने का प्रोसीजर वही रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो नए अंदराज होंगे वोट्स जो 18 ईयर्स के होंगी, और कुछ इसमें कटेंगे जो जिनकी डेथ हुई है, और उन्होंने कहा कि बाहर का कोई भी इसमें वोट नहीं डालेगा जो कहीं किसी भी राज्य का। हमेशा कहता हूँ 370 बीजेपी ले गए, कभी नहीं देगा, गलतफहमी के शिकार है। कोई भी किसी भी इंसान कश्मीरी से बोलो कि वो 370 बीजेपी वापस दे, तो इसी मुद्दे पे तो उन्होंने आज तक ये मुसीबत कराया, और हमें इस मुकाम पे आज तक पहुंचा है। 370 ही हमारे पास था, वो भी यहाँ एब्रोगेट कराने में उन्हीं का रोल है। आप देख लें किन्होंने 370 किन की वजह से एब्रोगेट हुआ, इसमें तो रोल पीडीपी का ज्यादा रहा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाइम टू टाइम इसमें अपना। नाजरीन, आपको बताते चलें कि श्रीनगर में आज अपनी पार्टी का एक जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें अल्ताफ बुखारी के बशमूल व दीगर पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इजलास को अल्ताफ बुखारी ने मुखातिब किया। ड्रेनेज सिस्टम चेंज, अगर अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, नूर मोहम्मद साहब आगे बढ़ो, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी गसन जरूरी आसिल सर ड्रेनेज सिस्टम चेंज, अगर साहब आगे बढ़ो, मोहम्मद साहब आगे बढ़ो,
बकवास अपनी पार्टी सत चाने मुस्तकबल गारंटी 7 वरियन मे अफसर सत नस्फ ज्यादा अफसर हिंदी आज ती जुल्म तुम अफसर करान सारी यम सन क्या जहां हुकूमत कुछ लोग इमो लग अफसर दिनो कस्ताम अफसर सन बयान दोपस ये हसा गन 50 लाख वोट एड सारी परेशान कत तेल वोट क्या दिमो कोरन पन्न माजन पन्न बायन पन्न तकलीफ बेमो गर तेल कर मगर आज चूंकि द्राम पोज वन बड़ एक फिर पृछो हिंदुस्तानस एक फिर पृछो वजीर आजमस एक फिर पृछो होम मिनिस्टर्स अस कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसस मज हे बाबा ना सुन दिमो पन्न लुकन सो अजाब कर ये सान लुकन यह ताकत वोटुक ताकत खत्म गस कर वजीर आजम सबा यह क्लियर तुम नबरम फौजस ये वोट त्रावन इजाजत दिन तुम नबर पे लुकन वोट त्रावनस इजाजत दिन वनो ना क्या वनो तस अफसर दिन या दुक तथ तिकन क्या नार दिनस मज सड़ा माहिर 6 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपन आतवार दो समको मे पता आतवार दो समको मे दोप यह फैसला कर ये पे तुम लुकन रलित मिलित करो फैसला तो सो वो जवाब हिंदुस्तान तो लीडरन अल्लाह ताला सुन सबब रात सुबह कोर हिंदुस्तान सरकार क्लियर अखबार मह नसा यम 18 वह गमत पतमन 4 वरियन नसा गो इलेक्टोरल रोल के खाली तम आर्मी नसा हे वोट त्रित कह हेकन नबरम नाजरीन, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। रामबान में कौमी शाहरा पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। हुकाम के मुताबिक रामबान के मुहाद इलाका में कौमी शाहरा पर गिरने वाले पत्थरों और मिट्टी के तोदों को हटा दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त करने और इजाजत दे दी गई है। गांधरबल के सोना मार्ग इलाका में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा में 2 अफराद जान बहक हो गए और जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सोना मार्ग के रंगा मोरा के करीब सड़क से मुतसल एक गहरी खाई में एक खन की गाड़ी गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। महलूक ड्राइवर की शनाख्त कंगन के रहने वाले समीर अहमद नजार से की गई है। बताया गया है कि हादसा में जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने इस जमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। नाजरीन, बांडीपुरा के हाजन इलाका में पेश आए सड़क हादसा में एक राहगीर की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के बिहार बाद हाजन में आज सुबह एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 58 साल गुलाम मोहम्मद जान बहक हो गए। बताया गया है कि गुलाम मोहम्मद मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद घर वापस हो रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर के नतीजे में वो जान बहक हो गए। पुलिस ने इस जमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बल्दिया के 5 सीनियर अफसरान को खिदमात से मुअत्तल कर दिया है। SMC की जानिब से की जाने वाली मुअत्तली की वजूहात सामने नहीं आई है। 5 आला अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात के साथ इन पर आयद इल्जामात की तहकीकात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस जमन में 3 अलहदा हुक्मनामे जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई पर SMC के कमिश्नर अतर आमिर खान ने अगरचा 5 आला अफसरान की मुअत्तली की तौसीक की, लेकिन इल्जामात क्या हैं इसकी तफसीलात बयान नहीं की, लेकिन कहा कि जो कोई करप्शन में मुलव्वस पाया जाएगा उससे भी इसी तरह की कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। खिदमात से मुअत्तल किए गए अफराद की शनाख्त वार्ड ऑफिसर इलियास अहमद शेख, निसार अहमद मीर, जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर निकत आरा, हफीजुल्लाह परे, IC वार्ड ऑफिसर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर खिदमात से मुअत्तल किए गए हैं। बताया गया है कि 5 आला अहदेदारों की बर्की के मामला पर जॉइंट कमिश्नर सैयद
अब्दुल कयूम की सरबराही में मुलाजमीन की बर्खास्ती के मामला में तहकीकात शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि एक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक जिला रामबन में कई एक तामीरी कामों की तकमील की गई है। महकमा जिला तरक्यात रामबन के कमिश्नर मसरतुल्लाह इस्लाम की सरबराही में यहाँ पुलों की तामीर नौ की गई है, जबकि कई तामीरी काम जो दिहाइयों से तातल से दो चार थे, इनकी तामीरात की भी तकमील की गई है। रामबन में मेतरा पुल को सी नाला पुल का काला पानी पुल जो कई दिहाइयों से तामीर किए गए थे, जो अब खस्ता हाली के शिकार थे, जिनको करोड़ों रुपयों की लागत से दोबारा मुरम्मत हुई है। सरकार की जानिब से जो रेल प्रोजेक्ट रामबन के संगलान ता बहनियाल के दरमियान तामीर किया जा रहा है, इनके प्रोजेक्ट का सारा सामान इन पुलों के जरिए पहुंचाया जाता था और इस सामान को पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता था, जो जिला इंतजामिया की जानिब से दूर की गई है। इसके अलावा सब डिवीज़न गोल की हज़ारों की आबादी को भी तकलीफ़ों से निजात दिलाने में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन का अहम किरदार रहा है। जो मेन ट्राई जंक्शन पे ब्रिज है उस पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी की इश्यूज आ रहे थे और ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे ग्रिफ हमारी परमिशन चाहती थी रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ताकि इसको रिपेयर करें। और 1-1.5 महीना पहले हमारा जो कौंसी नाला के ऊपर जो आर्च ब्रिज था उसमें बल्ज डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से LMVs की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड और उसके अलावा HMV जो मूवमेंट थी वो हमको पूरी तरह बंद करनी पड़ी थी। जैसे 3 बेली ब्रिजेस थे, एक तो काला पस्सी, एक कंतीर नाला और मैत्रा वाला, और उसके अलावा जो आर्च ब्रिज हमारा था उसकी भी अपग्रेडेशन टू द लेवल ऑफ बेली ब्रिज अप टू 70 टन्स हो गई। और हमने ओवर द लास्ट 1 मंथ चारों ब्रिजेस को अब 70 टन का कर दिया है। दे हैव बीन रीलेड, ऑल हैव बीन रीलॉन्च्ड। अभी USBRL रिलेटेड इक्विपमेंट है, अब जो ट्रॉलर्स वगैरह हैं उनके विद हेवीली लोडेड मशीन्स दे कैन ऑल्सो क्रॉस ओवर दिस ब्रिज। और संगलदान और गूल की जो मूवमेंट है वो अब हैसल फ्री हो जाएगी। मैंने एक और प्रपोजल भेजा है टू दी नॉर्दर्न रेलवेज, कोंकण रेलवेज एंड एयरकॉन फॉर मैकेडमाइजेशन ऑफ द स्ट्रेच ऑफ रोड फ्रॉम जसपाल ब्रिज 00 किलोमीटर्स टू किलोमीटर 5.05। NHAI की कमिटमेंट हमें मिली थी और उन्होंने 4 करोड़ 93 लाख रुपए का जो है एश्योरेंस दी थी फॉर वन टाइम रीलॉन्चिंग ऑफ द झूला ब्रिज, झूला सस्पेंशन, भेली सस्पेंशन ब्रिज। और अभी रिसेंटली मेरी ग्रिफ से भी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से इसका प्रपोजल आ जाएगा। और जो ये बहुत पुराना झूला ब्रिज हमारा है जो कि अनसेफ भी डिक्लेयर किया गया है और हम इसे एज ए 1-on-1 in a regulated manner यूज करते हैं up to the load which is allowed by GRIF. It will be a 40-hour bridge, यानी 40 टन तक का इसका अपग्रेडेशन हो जाएगा और इसमें जो है सारी गाड़ियां जो है in a regulated manner जो है यहाँ से क्रॉस करेंगी। डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज PM किसान योजना के अमली नफाज का जनूबी कश्मीर में मुआयना किया। उन्होंने आज शोपियान के जोनल ऑफिस का भी दौरा किया। चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किसानों, बागबानों और महकमा के आला अहदेदारों से भी मुलाकात की। आपके थे ना, इसके बीच में 2-4 गाड़ियाँ थी, ऊँचा नहीं होता है कुछ टाइम। 31 लास्ट डेट है, 31 का प्रोटोकॉल हो जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए 30 सितंबर डाटा दिया है, उनको 1 महीना ब्रीदिंग पीरियड है। टाइम फ्रेम तय
उसके लिए हम लोगों ने जो एक बाकायदा प्रेजेंटेशन तहरीकी सूत अल औलिया जम्मू कश्मीर की जानिब से बाग नौगाम में सालाना दीनी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान सरप्रस्त मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए नौजवानों और बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मिली इत्तेहाद पर भी जोर दिया। वो जमात कैसे हक हो सकती है, वो जमात कैसे नूरे नजात पा सकती है, हक से अलग होना ही। अहले सुन्नत वल जमात क्या दिए हुए नजरियात को, दिए हुए अकीदे को फिक्र रज़ा इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत पे मुख्तसर आती थी। ये वो आला हजरत है जिसकी जिंदगी में अस्लाफ की जिंदगी का अक्स नजर आता था। ये वो आला हजरत है जो हिफ्ज़ व हदीस में इमाम तहरीक ब्रोट मदीनस पाकिस्तान ताला करें तिहज कोशिश मीन स्टेजस पे मिनट दिनस इस्लामत मुबारकबाद करने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 3 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। 2005 से लगातार होती रही, लेकिन बीच में जो कोविड के 3 साल तकरीबन गुजरे उनमें ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस साल 6 रोज़ा सदर औलिया कॉन्फ्रेंस का इत्माम चल रहा है। अल्लाह हमारा इत्तेहाद कायम व दायम है। मुत्तहिद माशाल्लाह जो हमारी फिक्र है, हमारे अकीदे वाले हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं उसके साथ। अलबत्ता जो हमारे गैर हैं, जिनको हमारे नज़रिया से या अकीदे के नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते उनसे। हमारा दावत अमल हो, दावत अकीदा हो, वो तो हमें कहना है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। जैसे मौलवी लोग मेंबर से उतर करके किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, ये इस्लाम की खूबसूरती नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। गांधरबल के सोना मार्ग इलाका में पेश आए अलमनाक सड़क हादसा में 2 अफराद जाम बहक हो गए और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सोना मार्ग के रंगामुरा के करीब सड़क से मुत्तसिल एक गहरी खाई में एक खानगी गाड़ी गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। महलूक ड्राइवर की शिनाख्त कंगन के रहने वाले समीर अहमद नजार से की गई है। बताया गया है कि हादसा में जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पेशेंट आए थे अराउंड 8:30 PM। तो इनमें से एक ब्रॉड डेड था, तीन में से एक पेशेंट सीरियस था। उन तीनों का हमने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सिकम्स भेजा था। तो जो इनमें से एक बंदा है सुभाष, उसकी डेथ हुई है सिग्मसोरा अराउंड 1 PM। तो अभी जो बाकी 2 पेशेंट है वो अंडर ट्रीटमेंट है, एक तो सिग्मसोरा पे, दूसरा वुमेन जॉइंट्स में। बस यही कहना चाहता हूँ मैं अपने ड्राइवर्स को कि जो भी जोजिला क्रॉस कर रहे हैं तो आराम से कर लीजिए। रात के टाइम पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए अपनी मूवमेंट्स को, बस। इधर पुलवामा ज़ियारत शरीफ हजरत शुष्कराल साहब का आज सालाना उर्स शरीफ मनाया गया। उर्स शरीफ में बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। इस मौके पर सूफियाना कलाम पेश किए गए।
रोजान और ये इब्राहिम साहब असरार लाइन यम वर्ष 8 दोहन 18 अगस्त यम तमिस दम तालीम त्रेम करम साहब बुलंद चूरिम साहब मुलिया मगर यम कत मज टॉपर मगर त्रेम चोरी कर मोदूर तो म्यूट कलाम वो ये वहदानियत ये तौहीद रिसालत तहकीक अकिस खुदा मंदस तो किस दरबार पुरसोर यमो कर रात दो इबादत खुदा यादस मज मशगूल रूद ये पता कि यह क्या कर कित चलावन कम हिसाब से चलावन प्रेत वरी कल्चरल अकेडमी सोजान योर गुलकारन यह जमात यम जन मैनेज करान आज सेक्रेटरी साहब तम वन फंडसे हेको यह मैनेज कर सर अल्लाह ताला सुन शुक्र कि योर गुलकार यम पानी तरीक मगर गवर्नमेंटस गवर्नमेंट तिमन पन्नी जिम्मेदारी फंक्शन क्या कल्चरल अकेडमी अगर नम चीज कर क्या मे बासान पे वाइंड अप कर डिपार्टमेंट नाजरीन आपको बताते चलें कि पुंछ के सुरनकोट के वार्ड नंबर 1 में हालिया दिनों आए सैलाब के नतीजे में नुकसानात से दो चार पानी की पाइप लाइन की तमीर न करते हुए लोगों के लिए पानी के सरबराही बहाल कर दी गई है। मुकामी लोगों ने जल शक्ति का शुक्रिया अदा किया है। बंद हो गया कसी थी पार राती उत्थू पानी आया दोबारा राजनीति लक्ष्य दोबारा स्टेशन से बंद हो गया कसी थी पार राती उत्थू पानी आया दोबारा राजनीति लक्ष्य दोबारा स्टेशन से बंद हो गया कसी थी पार राती उत्थू पानी आया दोबारा राजनीति लक्ष्य दोबारा स्टेशन से आया भी है अभी फ्लड के टाइम पे इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंटल लॉस हुए हैं। बट पानी को लेके जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो कई टाइम से चलती आ रही है। हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है क्योंकि ऐसी जगहों पे लोगों के घर है जहाँ पर कोई रोड नहीं जाती है, गाड़ी तो हम पहुँचा नहीं सकते हैं। और जब हम जीत के आते हैं ना तब लोग बहुत हार डालते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और हम कुछ कर नहीं पाते तो तब बियॉन्ड लिमिट है कि वो क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या सुनना पड़ता है। बट पानी एक बेसिक नीड है जो हर एक इंसान की पूरी तो होनी ही चाहिए, बिकॉज हर चीज़ एक वैल्यूएबल होती है, लेकिन पानी की नीड जो है वो अगर हम पूरी नहीं कर पा रहे, वो बेसिक नीड है। लोगों को ये जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि अगर एक पानी तक नहीं दे सकते हो बाकी तो छोड़ो। जैसा कि बाकी सब बता रहे हैं आपको, हमारा वार्ड जो है बाकी सभी वार्ड में से बहुत बड़ा है, जियोग्राफिकली पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए एक बड़ा वार्ड है। इसमें हम लोगों की कोई डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते। हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर फंड्स आते हैं, वो फंड हम कहाँ कहाँ किस किस को देंगे। लोगों को लगेगा कि भाई पैसा आ रहा है ये दे नहीं रहे, हम किसको कहाँ क्या बांटे कोई समझ नहीं आ रहा है। अब जहाँ तक रही पानी की प्रॉब्लम, तो इस लॉस में, फ्लड की लॉस में, इतनी सारी चीज़ों में ये भी एक बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ एक्जियन साहब का कि वो कितनी बार खुद आके यहाँ पर उन्होंने मौका पर चीज़ों को देखा, उनको समझा और इवन के हमारे सारे हालात देखकर उन्होंने ये कहा कि वो खुद से सब काम करने को रेडी हैं, जैसे लोगों की चीज़ें देखी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लोग। तो मेरी AW साहब से भी फ़ोन पे बात हुई है, मैं पहली बार देख रही हूँ उनको फ़ोन पे। एक चीज़ जो है वो तारीफ़ के काबिल है कि मैं जब भी कॉल करती हूँ वो फ़ोन हमेशा अटेंड करते हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जो आगे आप लोगों के मुलाजिम लगवाए हुए हैं आपने, जैसे ये लाइनमैन हैं या जो भी छोटे मोटे मुलाजिम जितने भी होते हैं, अगर वो हमारी कॉल्स अटेंड करेंगे जिस तरह से आप लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर को कॉल करना ऑफिस टाइम में या उसके बाद भी मैं अगर इनको कॉल करती रही तो ये हमेशा फ़ोन उठाते रहे।
नाजरीन, सोनामार्ग में मेगा इसके मार्शल आर्ट्स के कैंप का आज अख्तमाम हुआ। इस मुकाबले में तालिबात ने हिस्सा लेते हुए अपने फ़न का मुजाहरा किया। अहतमाम के मौके पर मुनक्दा तकरीब में साइमा मुस्तफ़ा के बशमूल दीगर ने शिरकत की। देखिए, लीडर की क्वालिटी क्या होती है, पॉजिटिव वे की तरफ मुझे आगे बढ़ रहा है और इस आवाम को और अपने जितने Fine, sir, who always supported us whenever we needed. Tawseem, 24 RR, 34 AR and Jammu and Kashmir Police. तो हमारा मोटिव ये है कि हम स्पोर्ट्स को लेके आगे चलें और जो भी ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें इनमें जो यूथ आजकल है इससे बाहर निकालें इनको और एनवायरनमेंट क्लीन करें, अपना ड्रग्स से दूर रहें, स्पोर्ट्स में रहें, अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, अपनी कौम को आगे लेके चलें, अपनी कंट्री को आगे लेके चलें और एक स्पोर्ट्स को एक डिसिप्लिन लाइफ को अपना मोटो बनाएं। थैंक यू। आई एम ए नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन स्के मार्शल आर्ट। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो स्पॉन्सर है, सईम मुस्तफ़ा है, यासीन सर है, जिन्होंने हमें मतलब हमारी बहुत फाइनेंशियली हेल्प की, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते इतना, तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जैसे बच्चा मुब्तला हो रहे हैं, कश्मीर के बच्चे बहुत सारे ड्रग्स में। हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स में मतलब एक लाइक हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में। अगर हम ड्रग्स की तरफ जाएंगे ना उसमें हमारा फ़ायदा ना घर वालों का, और हमारे मतलब पैसे भी ज़ाया जाते हैं। उससे बेहतर है अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे, हम अपने आप को बना सकते हैं। और स्पेशली इसके मार्शल आर्ट जो लड़की के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइक सेल्फ डिफेंस वगैरह। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। राजौरी के नौशहरा इलाका में फायरिंग तबादला, मुश्तबा पाकिस्तानी अस्करियत पसंद हुआ जख्मी। विजी शोपियान में फोर्सेस ने की कार्रवाई, खुफिया अस्करी ठिकाना बेनकाब। इलेक्शन कमीशन के मतजाद मौकिफ 22 अगस्त को कुल जमाती इजलास में किया जाएगा गौर व खोज। यूसुफ तारिक गामी की बेही बाग कुलगाम में मीडिया से बातचीत। मुझे फिर से कर दिया गया है नजरबंद, महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा शोपियान जाने से मुझे रोक दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कुमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया है बहाल। सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ हुई रवाना। सोनामार्ग और खाजन में अलग-अलग हादसात, 3 अफराद हुए जाम बहक, 2 जख्मी। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।